एक नाभि के बारे में आपने काफी कुछ बताया, हाँ, तो उसके बारे में अगर थोड़ा नाभि तो भगवान की देन ऐसी है अपने को कि जैसे धरती है ना एक धुरे के ऊपर घूमती है, वैसे ही नाभि के ऊपर अपना पूरी बॉडी चलती है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जितनी नाड़ियां हैं सारी नाभि से कनेक्टेड है। नाभि में तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे मैंने बताया था पहले कि सरसों का तेल डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसका ऐसे ऐसे करके मलाई बना दो। वो मलाई जब आप लगाते हो ऑर्गन्स के अंडरवियर वाले एरिया को, हाँ जी। चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स, दोनों को लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि लेडीज का हमारे लिए नहीं बोला, मैं सभी बहनों को भी बोलता हूँ, भाइयों को भी बोलता हूँ। तो वही तेल जो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, उसी को नाभि में घुसेड़ दो। ठीक है। ऐसे ऐसे लगाओ कि पेट हिलना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे लगा के छोड़ दिया, पूरा हिला दो। और उसके बाद यहाँ अंडर आर्म में मसल दो उसको। और ये 2 जगह लगाने से जी आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है और आपकी मेमोरी एक्टिव होती है, और साथ में आपका जो माइग्रेन रहता है वो सही होने लगता है। सिर का दर्द, थकावट, बॉडी की जो हर वक्त सनसनाहट जो कहते हैं, पैरों में शिवरिंग होती है, पैरों में जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं और पैर कोई कहता है ठंडे रहते हैं, इस तरह से वो सारी चीजें नाभि में तेल लगाने से कंट्रोल होती हैं। मेरी बात को मान लेना, नहाने से पहले 1 मिनट लगाना उस तेल को तैयार करने में, 1 मिनट लगाना उसको मलने में, 2 मिनट मेरे को दे दो जिंदगी के, और 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके थैंक यू आने वाले हैं वो मेरे से संभाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थैंक यू आपके दिल से निकलने हैं कि गोयल साहब थैंक यू, बात बन रही है। ये नाभि का महत्व है। एक छोटी सी चीज मुझे और पूछनी थी कि खान पान में हम क्या चेंजेस लाए सुबह से लेकर शाम तक, जिससे हम मतलब अच्छी सेहत हम बना के रख सकते हैं अपने। देखो, खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है जी? अब लोगों को हम कहते हैं ये खाओ वो खाओ, वो कहते हैं यार चैनल बदलो, गोयल सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जो जिसको समझ है वो तो समझ है, नहीं है तो। लेकिन खान पान का मसला ऐसा है, पूछना हर कोई चाहता है, जानना हर कोई चाहता है, करना नहीं चाहता। मेरे से बहुत बारी मैंने देखा, बढ़िया सा चार्ट बनवाएंगे, लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद देखो गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होते तो थोड़ी देर बाद देखो समोसा खा रहे होते हैं। मतलब कहते हैं बस गोयल साहब आज ही खाना था, कल से तो आपका चार्ट फॉलो करेंगे। मैं अच्छा, अच्छी बात। बाकी मैंने पूरे दिल से किया। नहीं, आपने किया, आपको दिख भी रहा है। 3.5 महीने गोलगप्पे तो क्या, रोटी टच नहीं की। और देखो आपकी एनर्जी भी बरकरार है जी। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सूख गए, चिपक गए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अभी आप और करोगे, हमें पता है। और 3 दिन हो गए गोयल साहब सोए हुए। हाँ, अच्छा, जबकि आप भी कल पूरी रात से सोए नहीं है। मैं भी नहीं सोया कल। आज देखो हम दोनों जने जगह रात नींद में काम कर रहे हैं बैठे, तब भी इतना अच्छा हो रहा है। मतलब ये कई चीजें एनर्जी देती हैं जी। अपना प्रोफेशन जो है, अपना काम जो है, जो लोग अपने काम को डेडिकेशन से करते हैं वो तो सपनों में भी करते हैं। उनको सोने नींद तो, मैं तो कहता हूँ कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद है, सपना वो होता है जो सोने ही ना दे। तो मतलब ऐसे सपने लेने चाहिए लोगों को, और मैंने लिए हैं जी, मैंने अचीव किए हैं सपने। और जो मैंने आयुर्वेद के शिखर तक जाकर सोचा था कि आयुर्वेद के शिखर पे काम करना है, तो जो 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश हमने मार्केट में लोगों को दिया है, ये च्यवनप्राश कोई दे ही नहीं सका, देने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसको बनाने में हमें भी, हमारा भी पूरा एक प्लॉट बिक गया। ऐसे नहीं है कि एक डब्बा बना, पूरा लॉट बनता है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है कि यार बिकेगा नहीं बिकेगा, बीपी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो जैसे कोई ऑर्डर आता है कि हमें भेज दो, कितनी खुशी होती है कि हमने कुछ किया था लोगों के लिए, लोगों ने उसकी कदर की। और आज इसी च्यवनप्राश को आप देखो, यकीन मानो कि वेटिंग पे चल रहा है। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि लोगों को अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कल को हार्ट का ऑपरेशन हो, लाखों रुपया लग जाए, कल को ब्रेन स्ट्रोक आए, लाखों रुपया लग जाए, कल को नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये पैर से सिर तक बॉडी का पोषण करने वाली ऐसी चीज बनाई है जो बच्चों को और बड़ों को सबके लिए फायदेमंद है। मैं कहता हूँ शादी से पहले बच्चों को अगर खिला दिया जाए ना, तो जो बच्चे बुच्चे होने की दिक्कत आती है, जो रोमांस भरी जिंदगी की दिक्कत आती है, या जिन्होंने बचपन की गलतियां करके अंदर ही शर्मिंदगी ले रखी है, सबके लिए टॉप क्लास चीज है। पर ये मैं आपको एक बात फिर कहूंगा कि या तो हमें मिलकर लेना, हमारे आउटलेट से लेना, या हमारी वेबसाइट से लेना। अगर कोई और आपको किसी भी तरीके से कहता है कि ये हमारा ले लो,
आप कोशिश करो भगवान का नाम लेकर के उसको राम राम करके भेज दो, और जो भी लेना असली लेना, क्योंकि आज की दुनिया में कोई पता नहीं है जी कौन आपके सामने कैसे खड़ा हो जाए। एआई का जमाना है जी, कुछ भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। गोयल साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज हो आपका? एक ही मैसेज हमेशा देता हूँ नौजवान बच्चों को, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अपने माता पिता के पैरों को सरसों का तेल लगाया करो। क्या बात। रात को सोने से पहले ऐसे अपनी माँ के पैरों को एक एक उंगली को पकड़ के घुमा घुमा के ऐसे तेल लगाओ कि हम आज अपने भगवान को मना रहे हैं। आप माँ को, अगर माँ के पैरों को तेल लगा रहे हो, आपको ऐसे लगना चाहिए कि आज माता पार्वती के पाँव को हम तेल लगा रहे हैं। अगर आप सिख परिवार से हैं तो आपको लगे कि हम माता गुरु माता के पैरों को तेल लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने पिता के सिर्फ पैरों को तेल लगाओ, और पैरों को जब आप तेल लगाओगे आपको किसी भी बुलंदी पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने अपने अंश आपके साथ उसी दिन लगा दिए थे जब आपको ना सोना आता था, ना रोना आता था, ना पेशाब करना आता था, ना हगना आता था, ना कुछ करना आता था। तब उन्होंने आपको संभाला था। तो आप समझो कि वो कौन होंगे। तो आप उनको एक दिन फुर्सत निकाल के पैरों में तेल लगाया करो, ताकि उनकी दुआएं, और लोगों को जब पता चलेगा कि ये लड़का या लड़की अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाते हैं, तो वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। तो ये मेरा मैसेज हमेशा रहता है।